नमस्कार बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स पावर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की गणित की कार्य पुस्तिका प्रखर के आकलन 2 को इस वीडियो में हम हल करेंगे। तो देखिए बच्चों, पहला प्रश्न आपके सामने है। यदि एक बोरी गेहूं का मूल्य 2090 रुपये हो तो 105 बोरी गेहूं का मूल्य क्या होगा। तो इसमें आपको क्या करना है बच्चों, 2090 रुपये को 105 से गुणा करना है। तो ये 2090 और गुणा किससे करना है, 105 से, यानी 3 अंकों की संख्या से आपको गुणा करना है। तो देखिए कैसे करते हैं। 500, 5 नाम 45 का 5, हासिल का 4, 500 और 4 कितने होते हैं, 4, 5 दूनी 10। कुर्सी लगाएंगे, जीरो से अगर किसी भी संख्या का गुणा करते हैं तो जीरो हो जाती है। तो जीरो को जीरो से गुणा किया जीरो, जीरो को 9 से किया तो जीरो, जीरो को फिर जीरो से किया तो जीरो, जीरो को 2 से किया तो जीरो। फिर वापस कुर्सी लगानी है, 2 कुर्सी, ठीक है। अब 1 से गुणा करेंगे, 1 को जीरो से किया तो जीरो, 1 नंबर 9, 1 0 0, 1 2 2। अब इनको जोड़ लेते हैं। देखिए 0 5 4 9 1 2, यानी कि आपके कितना आ गया है, 2,19,450। तो देखिए 2,19,450 पहला ही ऑप्शन आपका राइट, ठीक है। इसमें पहला ऑप्शन। फिर देखिए गुणन तथ्य 40 × 240 के समतुल्य गुणन तथ्य है। तो देखिए 20 × 2 करते तो ये तो हो गया 40 और ये 120, तो ये तो नहीं होगा। फिर देखिए 20 × 2 तो ये हो गया 40 और × 240, तो ये दूसरा आपका सही होगा इसमें। फिर अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3। 864 भाजक 4 को हल करने पर शेषफल होगा, यानी इसमें शेषफल होता है ना, भागफल नहीं। तो देखिए 864 में आपको किसका भाग लेना है, ये 864 भाग किसका देना है, 4 का। तो 4 दूनी 8, 8 में 60 गया 0, उतारा 6, 6 में 4 का भाग 4 का 4, बच गए 2, उतारा 4, तो 4 छंग 24। तो शेषफल क्या रह गया, 0। क्या आया, शेषफल 0, यानी दूसरा ऑप्शन आपका सही है। फिर देखिए अगला प्रश्न चौथा। एक भामाशाह ने एक ब्लॉक के 105 विद्यालयों में एक एक पंखा भेंट किया। यदि एक पंखे की कीमत 1205 रुपये हो तो उन्होंने कितने मूल्य के पंखे भेंट किए। तो इसमें आपको क्या करना है, 1205 रुपये को 105 से गुणा करना है। तो देखिए हम फिर करते हैं 1205, ये आपके 1205 गुणा किससे करना है, 105 से। देखिए 5 आम 25 का 5, हासिल का 2, 5 0 0 और 2 2, 5 दूनी 10 के शुभ, हासिल का 1, 5 का 5 रहे 6। फिर 0 से करते हैं तो 0 0 0 0, फिर 1 से करते हैं तो 5, फिर 0, 1 2 2, 1 का 1, इनको जोड़ लेते हैं, 5 2 5 6 2 1, यानी कि आपके हो गया 1,26,525। देखिए 1,26,525 पहला ही ऑप्शन आपका राइट है। फिर अगला प्रश्न आपके सामने, गुणा कीजिए। इसमें क्या है, आपको गुणा करना है। कैसे, 8,635 को 98 से गुणा करना है। तो देखिए 8 5 40 की शुभ, हासिल का 4, 8 3 24, 4 28 का 8, हासिल का 2, 8 6 48, 48 2 50 की शुभ, हासिल का 5, 8 8 64, 64 5 69, ठीक है। फिर कुर्सी लगाते हैं, 9 5 45 का 5, हासिल का 4, 9 3 27, 4 31 का 1, हासिल का 3, 9 5 45, 9 6 54, 54 और 3 57 का 7, हासिल का 5, 9 8 72 5 77, 72 5 77। फिर इनको जोड़ लेते हैं, 0 का 0, 8 5 13 का 3, हासिल का 1 1 2, 9 7 16 का 6, हासिल का 1,
6 एक 7 7, 14 का 4 हासिल का 1, तो 7 एक 8। यह आपके हो गया 8,46,230। इसको करते हैं गुणा। 9 चौका 36 का 6 हासिल का 3, 9 2 18, 3 21 का 1 हासिल का 2, 9 चौका 36, 36 2 38 का 8 हासिल का 3, 9 पंजो 45, 45 3 48। लगाई कुर्सी। 7 चौक 28 का 8 हासिल का 2, 7 दूनी 14 2 16 का 6 हासिल का 1, 7 चौक 28 रहे 29 का 9 हासिल का 2, 7 पंजे 35 से 2 37। फिर देखिए जोड़ लेते हैं इनको। 6 8 एक 9, 8 से 14 का 4 हासिल का 1, 8 एक 9 9 9 18 का 8 हासिल का 1, 4 एक 5 5 7 12 का 2 हासिल का 1, 3 एक 4। तो ये हो गया आपके 4,28,496। फिर इसको करते हैं गुणा। देखिए 6 पंजो 30 की सूप हासिल का 3, 6 2 12 3 15 का 5 हासिल का 1, 6 3 18 1 19 का 9 हासिल का 1, 6 8 48 48 1 49। लगाई कुर्सी। 7 पंजे 35 का 5 हासिल का 3, 7 दूनी 14 3 17 का 7 हासिल का 1, 7 3 21 1 22 का 2 हासिल का 2, 7 8 56 2 58। फिर जोड़ लेते हैं इनको। 0 का 0, 5 5 10 की सूप हासिल का 1, 9 1 10 7 17 का 7 हासिल का 1, 9 1 10 2 12 का 2 हासिल का 1, 8 4 12 1 13 का 3 हासिल का 1, 5 1 6। तो ये हो गया आपके 6,32,700। इसी प्रकार आपके प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है एक मेज का मूल्य 645 रुपये है, तो ऐसी ही 325 मेज़ों का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसको क्या मैं अलग पेपर पे कर लेता हूँ। इसमें 645 को किससे गुणा करना है? 325 से। तो गुणा करते हैं। देखिए 5 25 का 5 हासिल का 2, 5 20 2 22 का 2 हासिल का 2, 5 30 2 32। फिर 2 से 2 पंजे 10 की सूप हासिल का 1, 2 छक्का 8 1 9, 2 छक्की 12। फिर लगाई 2 जगह कुर्सी। 3 पंजे 15 का 5 हासिल का 1, 3 चौक 12 1 13 का 3 हासिल का 1, 3 छंग 18 1 19। फिर जोड़ लेते हैं। 5 2 9 2 11 11 5 16 का 6 हासिल का 1, 3 1 4 2 6 3 9 9 1 10 की सूप हासिल का 1 1 1 2। ये हो गया आपके 2,09,625। तो इस प्रश्न में आपको क्या करना है? 645 इंटू 325 और आपके भागफल गुणनफल क्या आया है? 2,09,625। 2,09,625। इस प्रकार इस प्रश्न को हल करना है। फिर देखिए अगला प्रश्न आपके सामने। एक विद्यार्थी ने 7,336 को 45 के स्थान पर 54 से गुणा कर दिया। उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक था? तो इसमें क्या करना है? एक बार तो आपको 7,336 को 54 से गुणा करना है, फिर उसका उत्तर लिखना है। एक बार आपको 7,336 को 45 से गुणा करना है और फिर उसका उत्तर लिखना है। फिर उन दोनों का क्या है? अंतर करना है। तो देखिए हम गुणा करते हैं। 7,336 को पहले तो 54 से गुणा करते हैं। देखिए 4 छंग 24 का 4 हासिल का 2, 4 3 12 2 14 का 4 हासिल का 1, 4 3 12 1 13 का 3 हासिल का 1, 4 7 28 1 29। फिर 5 से करते हैं। 5 छंग 23 की सूप हासिल का 3, 5 3 15 3 18 का 8 हासिल का 1, 5 3 15 1 16 का 6 हासिल का 1,
5 7 35 1 36, 4 4 8 3 11 का 1 हासिल का 1, 9 और 1 10 और 6 16 का 6 हासिल का 1, 2 और 1 3 6 9 3। तो ये हो जाएगा आपके 3,96,144। यानी कि अगर आप 7,336 को 54 से गुणा करते हो तो 3,96,144। ठीक है, अब इसको करते हैं 7,336 को किससे गुणा करना है? अब 45 से। देखिए 5 से गुणा करते हैं तो आपके आएगा 5 छंग 30 की सूप हासिल का 3, 5 3 15 3 18 का 8 हासिल का 1, 5 3 15 1 16 का 6 हासिल का 1, 5 7 35 1 36। 4 से करते हैं तो 4 संग 24 का 4 हासिल का 2, 4 3 12 2 14 का 4 हासिल का 1, 4 3 12 1 13 का 3 हासिल का 1, 4 7 28 1 29। जोड़ लेते हैं 0 8 4 12 का 2 हासिल का 1, 6 4 10 1 11 का 1 हासिल का 1, 6 1 7 3 10 के सूप हासिल का 1, 9 और 1 10 3 13 का 3 हासिल का 1 3। तो यह हो गया आपके 3,30,120। 3,30,120। देखिए हमने इन दोनों को गुणा कर दिया है। ये कह रहा है कि भाई 7,336 को 45 के स्थान पर 54 से गुणा कर दिया, यानी कि उसे गुणा तो 45 से करना था, 45 से गुणा करता तो उसका सही उत्तर आता 3,30,120। ठीक है, लेकिन ये क्या कह रहा है, उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक था। तो जो उसका उत्तर आया है 54 से गुणा कर दिया तो 3,96,144। तो कितना अधिक आया, तो इसमें से इसको घटा देते हैं। देखिए 3,96,144 में से 3,30,120 को हम घटा देते हैं। तो 4 में से 0 गया तो 4, 4 में से 2 गया तो 2, 1 में से 1 गया 0, 6 में से 0 गया तो 6, 9 में से 3 गया तो 6 और 3 में से 3 गया 0, यानी कि आपके 66,024। तो आपको यहाँ लिखना है अंतर। अंतर क्या है? 3,96,144 माइनस 3,30,120 बराबर उत्तर आया 66,024। ये आपका आंसर। फिर देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, हल कीजिए। इसमें भाग देना है, 950 में 22 का भाग देना है और भागफल शेषफल कितना आ रहा है। तो देखिए 950 इसमें भाग देना है 22 का, 22 चौके 88, 22 चौके 88, 5 में से 8 नहीं जाता तो 1 दलिए 15, 15 में से 8 गया तो 7, यहाँ बच गया 8, 8 में से 8 गया तो 0, अगली संख्या तैयारी 0, 22 तिया 66, 70 में से 66 गया तो 4, यानी भागफल आया 43, शेषफल आया आपके 4। तो यहाँ आपके भागफल में तो भरना आपको 43, शेषफल में भरना आपके 4। फिर इसी प्रकार एक प्रश्न और इसी का 836 में 32 का भाग देना है, 836 में 32 का भाग देना। तो देखिए 32 दूना 64, 1 डालिए 13, 13 में से 4 गए तो 9, यहाँ बच गए 1, 19, अगली संख्या उतारी 6, तो 32 छक्का 192, 32 छक्का 192, तो यहाँ बच गए 4। ठीक है, तो शेषफल आ गया आपके 4, भागफल आया 26। तो यहाँ भरना आपके भागफल में तो 26, शेषफल में भरना आपको 4। लास्ट प्रश्न आपके सामने है, एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही है तो 25 मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलासों में इसे भरा जा सकता है। तो इसमें क्या करना है आपको, पहले इस लीटर को मिलीलीटर में बदलना है। तो 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1000। तो देखिए यही बदल देते हैं, 4, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4.5 लीटर। ठीक है, अब इसको हम मिलीलीटर में बदलते हैं तो 4.500 है, जिसको 1000 से गुणा कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपके
4500 मिलीलीटर। क्या हो गया? मिलीलीटर। अब क्या करना है? 25 मिलीलीटर धारित वाली, तो 25 का इसमें भाग देना है। तो इस प्रकार देते हैं अपन 4500 में 25 का, तो 25 एका 25, बच गए यहाँ 20, अगली संख्या उतारी 0, तो 25 आटे 200। क्या हो गया? 200। 0, ये 0 तो यहाँ लग जाएगा आपके 0, तो 180 गिलास। कितने गिलास आएंगे? 180 गिलास। ये आपका आंसर और आकलन 2 पूरा है। हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।